नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार देर रात तक आ गए। कोरोना की वजह से वोटों की काउंटिंग की रफ्तार धीमी रही और यही वजह है कि बिहार के नतीजे आने में देरी हुई। देर रात तक आए नतीजों की वजह से अब तक बहुत से लोग उलझन में थे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, लेकिन अंततः बहुत उठापटक और आगे पीछे होने के बावजूद भी अंतिम में एनडीए ने ये बाजी मार ली। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 74, जनता दल यूनाइटेड को 43, एचईएम को 4 और वीआईपी को 4 सीटें मिली हैं। वहीं महागठबंधन को 110 सीटों पर संतोष करना पड़ा। आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआई-एमएल 12, सीपीआई 2, सीपीआई-एम 2 और अन्य के खाते में अगर बात करें तो एआईएमआईएम को 5, बीएसपी को 1, एलजेपी को 1 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार चुना गया है। इस तरह सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि राजद महागठबंधन 110 सीटें जीती। इसके साथ ही नीतीश कुमार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की राह साफ हो गई है। हालांकि इस बार उनकी पार्टी जदयू को 2015 जैसी सफलता नहीं मिली। जदयू को 2015 में 71 सीटों की तुलना में इस बार सिर्फ 43 सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में विकास को वोट बा, लूट को चोट बा। उन्होंने मंगलवार को विभिन्न राज्यों में संपन्न हुए उपचुनावों में भाजपा की जीत के लिए जनता को भी धन्यवाद दिया है। नड्डा ने कहा कि जहां जहां भी चुनाव थे वहां की जनता ने एक स्वर में कमल के निशान पर मोहर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर मोहर लगाई है। गौरतलब है कि बिहार की 243 संसदीय विधानसभा में राजग के 125 सीटें जीती, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। राज्य विधानसभा के साधारण बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता थी। बिहार में जनता दल यू की सरकार बनने जा रही है। इस खुशी के मौके पर जबलपुर शहर में जनता दल यू के कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। पूरे दिन मिठाइयां बांटी गई और हर्षोल्लास का माहौल बना रहा। इस अवसर पर जनता दल यू के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरज जायसवाल जी एवं जिला अध्यक्ष श्री सुभाष यादव जी ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी एवं मिठाइयां बांटी। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आगे की रणनीति पर विचार किया और खुशियां मनाई। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के इमाम खान, जिला महामंत्री मिथिलेश यादव, मोहन दुबे, महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना विनोदिया आदि उपस्थित रहे। जनता दल यूनाइटेड के एनडीए पे जो भरोसा जताया है, हम बिहार की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि 15 साल से जो शासन चला आ रहा था जनता दल यू का, उस पर विश्वास जताया और अपना मत दे के बिहार को विकास के रास्ते में और आगे बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल मेन चीज़ जो है बिहार की जनता को इसका श्रेय जाता है कि बिहार की जनता ने जो है अपने सूझबूझ से जो वोट दिया है वो अपने विकास अपनी गवर्नमेंट नहीं, जनता दल की गवर्नमेंट विकास की गवर्नमेंट बनाने का काम किया है। हम लोग जबलपुर में जो है आज मिठाई बांटे हैं जनता दल की जीतने की खुशी में और बिहार वासियों को हम तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जनता दल पर विश्वास जताया। मध्य प्रदेश के विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में मंगलवार को 28 में से 19 सीटों में जीत दर्ज करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की ये जीत ने साबित कर दिया है कि जनता तत्कालीन कमलनाथ सरकार को गिराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथी विधायकों के कदम का स्वागत करती है। चौहान ने उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत के उपलक्ष्य में यहां प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित विजय उत्सव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और दलालों का अड्डा बना दिया था। उन्होंने प्रदेश का विकास ठप कर दिया था और हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने उन्हें खूब गालियां दी, कई तरह के आरोप लगाए, गद्दार, बिकाऊ और पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन भाजपा ने इस जीत से साबित कर दिया कि सिंधिया और उनके साथियों ने कमलनाथ सरकार को गिराने का जो काम किया है उसका जनता समर्थन करती है। चौहान ने आगे कहा कि ये जीत विकास की जीत है, जनता के कल्याण की जीत है, हमारे विचार, संस्कार और विनम्रता की जीत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दंभ और अहंकार को पराजित होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस विधायक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देके हमारे साथ आए थे, उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगाया था। जबलपुर की हवा खराब है, लिहाजा यहाँ के वासिंदे पटाखे नहीं चला पाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश को राज्य शासन ने गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जबलपुर शहर में पटाखों के विक्रय के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि दिवाली के चंद दिन ही रह गए हैं, ऐसे में पूरे शहर में पटाखों की दुकान सजने लगी थी। जिन व्यापारियों ने दिवाली की बिक्री हेतु पटाखे मंगा रखे हैं, उनके आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दिल्ली में इस वर्ष छठ महापर्व की पूजा घरों में ही करनी होगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी में राजधानी में कहर को देखते हुए बुधवार को यह फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा, सार्वजनिक जगहों, नदी के किनारे, घाटों, मंदिर आदि में छठ की पूजा मनाने की अनुमति इस वर्ष छठ महापर्व पर नहीं होगी। राजधानी में यह पर्व विशेष रूप से पूर्वांचल के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महापर्व की 4 दिनों तक चलने वाली छठ की पूजा बिहार, यूपी, पूर्वी यूपी और झारखंड के लाखों लोग धूमधाम से मनाते हैं। छठ महापर्व 18 नवंबर को शुरू हो रहा है। आदेश के अनुसार सरकार ने सभी जिला अधिकारियों, पुलिस के डीडीसी और सभी संबंधित अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजधानी में नवंबर में सार्वजनिक स्थानों में, नदी के किनारे, मंदिरों आदि में छठ की पूजा ना हो। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पटाखों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। त्योहार से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी में ठंड ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रात के बाद अब दिन में भी ठंडा लगने लगा है। बुधवार को दिन का तापमान 27.8 डिग्री तक पहुंच गया। यह सामान्य से 2.4 डिग्री कम रहा। बुधवार को अब तक सीजन का सबसे ठंडा दिन कहा जा रहा है। सुबह से शाम तक धुंध छाई रही। सुबह धुंध इतनी थी कि सुबह 8:30 पर विजिबिलिटी सिर्फ 1500 मीटर तक की ही थी। हालांकि शाम तक ये बढ़ गई थी। कोरोना महामारी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है। लोग इसके प्रति लापरवाह नजर आने लगे हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे कोरोना दोबारा से अपने पैर पसारता जा रहा है। आज जबलपुर शहर से 61 संक्रमित मरीजों की जानकारी मिली। कहा जा रहा है ठंड में कोरोना ज़्यादा फैल सकता है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को ज़्यादा सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए और निश्चित उपायों के साथ ही घर के बाहर निकलना चाहिए। अब खबर खेल से। आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार खिताब पर कब्जा कर लिया है। लीग में टीम की सफलता का राज उसकी परफेक्ट 11 रही। टीम के कप्तान रोहित शर्मा समेत सभी 11 खिलाड़ी मैच विनर साबित हुए। टूर्नामेंट में 450 से ज़्यादा रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला। लीग में मुंबई के दबदबे की वजह यह थी उसमें रोहित शर्मा के बिना भी जीतने की काबिलियत है। इस सीज़न में 4 मैच में रोहित चोट की वजह से नहीं खेले। उनकी जगह किरोन पोलार्ड ने टीम की कमान संभाली और 4 में से 3 मुकाबलों में टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही मुंबई ने एक और मिथक को गलत साबित कर दिया। कहा जाता था कि मुंबई सिर्फ ऑड ईयर, विषम संख्या वाले साल में ही चैंपियन बन सकती है। इसके पहले मुंबई ने 2013, 2015, 2017 और 2019 में खिताब जीता था। मुंबई लगातार 2 खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बनी। इस टीम के साथ रोहित ने मुंबई के एक और अचीवमेंट अपने नाम कर लिया। वह लगातार 2 बार 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब अपने नाम करने वाली दूसरी टीम बन गए। इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2011 में लगातार खिताब जीता था। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और ऑलराउंडर किरोन
पांचों बार चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। दोनों ने टीम की जीत में अहम योगदान दिया है। जिस साल दोनों ने 250 से ज़्यादा रन बनाए हैं, टीम ने खिताब पर कब्जा किया है। रोहित की गैर मौजूदगी में पोलार्ड टीम की कमान भी संभालते हैं। रोहित शर्मा ने इस सीज़न में 350 समेत 332 रन बनाए। वहीं पोलार्ड ने सीज़न में 191.42 से सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 268 रन बनाए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तो बने रहिए जनता समाचार के साथ, जनता के लिए जनता की आवाज। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।